आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति। परम गति तक जाना होगा तो सत्य का राह अपनानी पड़ेगी, सत्य की राह ढूंढनी पड़ेगी। ये ज्ञान की रबड़ी है, ये त्याग की रबड़ी है, ये तपस्या की रबड़ी है, ये वैराग्य की रबड़ी है, ये भक्ति की रबड़ी है। सवेरे हमारे यहाँ भगवान कपिल मुनि जी को इसका भोग लगता है और 33 कोटि देवताओं का इस रबड़ी का हवन होता है। आए गए साधु संतों में ये वितरण होती है। गुजरात में मेरी अपनी ज़मीन है 20 बीघा। मैं 12 महीना मेहनत करता हूँ, 6 साल जो भी कमाता हूँ बस इसी माध्यम से आनंद लेता हूँ और आनंद दिलाता हूँ लोगों को। कई लोग कुंभ में आ रहे हैं, किसी के पास पैसा है, किसी पे नहीं है, कोई सहाय असहाय लोग हैं। मैंने चाहा कि इस द्वारा थोड़ा रबड़ी से उनको भी तृप्ति हो। मेरे द्वार पे जो भी आ रहा है, योगी जी के तो कई मिनिस्टर चक्के भी चले गए हैं ऐसे। नमस्ते, मैं शुभम हूं और आपने देखना शुरू कर दिया है नर्डिक न्यूज़। इस समय हम लोग प्रयागराज में महाकुंभ की महाकवरेज आप लोगों को दिखा रहे हैं। जो हमारे साथ बाबा हैं, आप देख रहे होंगे, इन बाबा को कहा जाता है रबड़ी वाले बाबा। हम इनसे बातचीत करते हैं, इन बाबा की कहानी क्या है और जिस तरीके से महाकुंभ का आयोजन चल रहा है उसमें कितने हजार लोगों को रबड़ी खिला चुके हैं। बाबा, आपका नाम क्या है? ओम माँ सर्वक्षा सर्वदीक्षा नाम देव ऋषि नाम जनार्दना गंधर्वा नाम च चित्रार्था सिद्धा नाम कपलो मुनि। मेरा नाम श्री महंत देवगिरी है। मैं श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से बिलोंग करता हूँ। वर्तमान पोस्ट पे हूँ श्री महंत की। ये रबड़ी का जो है 2019 में पूर्ण कुंभ मेला था 6 वर्ष पहले। उस समय 9 दिसंबर से चालू किया था 6 फरवरी तक। और महामाया की त्रिवेणी संगम की ऐसी कृपा हुई है, इस बार भी 9 दिसंबर से शुरू किया है और 6 फरवरी तक ये निरंतर चलता रहेगा। यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालु, सवेरे हमारे यहाँ भगवान कपिल मुनि जी को इसका भोग लगता है और 33 कोटि देवताओं का इस रबड़ी का हवन होता है। आए गए साधु संतों में ये वितरण होती है। उसके पश्चात आए गए मीडिया कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, फोर्स कर्मचारी हैं, अन्यथा सफाई कर्मचारी। कई लोग कुंभ में आ रहे हैं, किसी के पास पैसा है, किसी पे नहीं है, कोई सहाय असहाय लोग हैं। मैंने चाहा कि इस द्वारा थोड़ा रबड़ी से उनको भी तृप्ति हो और कुंभ का एक रसपान प्राप्त हो लोगों को, ये उद्देश्य था और वो चला रहे हैं। तो बाबा, विचार कहाँ से आया कि मुझे इस बार रबड़ी बेचने का कार्यक्रम करना है? कब से, मतलब कहाँ से विचार आया? आपने तपस्या भी करी होगी, दीक्षा भी ली होगी, आपकी परीक्षा भी हुई होगी। मैंने आपको पहले ही बताया, पूर्व में 2019 के मेले में भी मैंने ये चालू किया था 9 दिसंबर से 6 फरवरी तक। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति। परम गति तक जाना होगा तो सत्य का राह अपनानी पड़ेगी, सत्य की राह ढूंढनी पड़ेगी। और मैं वैसे भी श्री महाविद्या काली का उपासक हूँ और भगवती ने मेरे को 2019 में ये प्रेरणा दी थी कि ब्राह्मणम मधुरम प्रियम, कि थोड़ा मधु मिष्ठान आए गए को मिष्ठान किया जाए। तो मेरा मन में ऐसा विचार आया, तो चलो क्यों नहीं फिर रबड़ी ही सबको खिलाया जाए। अब बाबा, दिन की दिनचर्या मुझे आप बताइए, कितना दूध लग जाता है, कितने भक्त खाने आते हैं रबड़ी को? अभी 3 दिन पहले तो 120-125 लीटर लग रहा था। अभी 3 दिन से लगभग 250 लीटर रोज लग रहा है। तो फुल सब फ्री है, सब टोटल? आप देख रहे हो, प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो भी भगत आ रहे हैं, खा रहे हैं, देख रहे हैं आप कितना श्रद्धा से ले रहे हैं। ये ज्ञान की रबड़ी है, ये त्याग की रबड़ी है, ये तपस्या की रबड़ी है, ये वैराग्य की रबड़ी है, ये भक्ति की रबड़ी है। ये हम 18 कलाक इसको बैठ के बनाते हैं, हमारी साधना की रबड़ी है। ये कुंभ का महारस है। और मैं आपके माध्यम से सभी युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग कुंभ में आइए, अपने सनातन धर्म की संस्कृति को पहचानिए, जानिए, साधु संतों का दर्शन कीजिए, गंगा स्नान कीजिए। किसी साधु संत की टिप्पणी ना करें, उनके चरणों की रज लें, उनकी धूल लें। साधु संत की नज़र पड़ेगी तो आपका 7 जन्मों का कल्प सुधरेगा। बाबा, जिस तरीके से अभी जैसे कल बात चल रही थी, मैं लोगों से बातचीत, कल बड़े मिनिस्टर आ रहे हैं, तो योगी जी को भी चखाएंगे रबड़ी, नहीं चखाएंगे इस बार महाकुंभ में? मेरे द्वार पे जो भी आ रहा है, योगी जी के तो कई मिनिस्टर चक्के भी चले गए हैं ऐसे। कौन कौन आए हैं अभी तक यहाँ पे? नाम नहीं बता पाऊंगा, पर गुप्त रूप में कई लोग आते हैं। ऐसे तो नहीं बाबा कि आप रबड़ी का जो स्वाद है वो लोगों को चखा चखा के लोग दीवाने हो गए हैं इसके? ये तो भगवती दीवानी कर रही है, मैं क्या कर रहा हूँ। ये तो मेरा दायित्व निभा रहा हूँ, परमार्थ सेवा दे रहा हूँ, कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ। गुजरात में मेरी अपनी ज़मीन है 20 बीघा। मैं 12 महीना मेहनत करता हूँ, 6 साल जो भी कमाता हूँ बस इसी माध्यम से आनंद लेता हूँ और आनंद दिलाता हूँ लोगों को। 2019 से मेरे को प्रेरणा हुई है, अभी चल ही रहा है। माँ भगवती से चाहूँगा हमेशा ऐसा चलता रहे, लोग आनंद लेते रहें।
महाकुंभ का जो आयोजन है उसकी व्यवस्था कैसी लग रही है आपको? व्यवस्था तो मेरा ये 5वां कुंभ है। 2019 से तो बहुत बेस्ट और सुपर हिट कुंभ देख रहे हैं हम लोग। पहले की सरकारों में जो कुंभ हुआ करते थे उनमें कुछ अंतर है? नहीं, अंतर तो जमीन आसमान का अंतर है। सफाई में अंतर है, सुविधा में अंतर है, कई चीज़ों में ऐसी वो है। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि जिससे कि आप रबड़ी बना रहे हैं, इसका एंड में क्या उद्देश्य देना चाहेंगे समाज को? मैं यही कहूँगा कि सब लोग आइए, कुंभ नहाइए, दर्शन कीजिए। 144 साल बाद ये पर्व आया है, फिर दोबारा 144 साल बाद ये पर्व आएगा। इसलिए जितना अपने जीवन को धन्य बना सकते हो आ सकते हो। साधु संतों के दर्शन करिए, गंगा स्नान करिए। सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। एक भारत श्रेष्ठ भारत। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।